500 किलोमीटर लगभग आ गए। तो यहाँ से और 500 किलोमीटर विशाखापट्टनम खींचना है शाम तक। तो शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे विशाखापट्टनम, और फिर रात को कवर करेंगे विशाखापट्टनम के बाद का जो एरिया है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, और आगे आप ब्लॉग में फिर बने रहिए। मुझे पता नहीं था अनचक्के से, तो मैं HCL के सामने ही रुका हूँ। ये है विजयवाड़ा का HCL टेक का कैंपस। अरे वाह, मैंने वो लोगों का ID कार्ड देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो HCL टेक का कैंपस है। वाह यार, यूनिवर्स। शायद आप लोग को दिख रहा होगा कि HCL टेक का ये कैंपस है विजयवाड़ा का। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो क्रिश का गाना कंटिन्यू करते हुए दिल ना दिया, आगे राइड अपना कंटिन्यू करते हैं। ओहो, बकल तो लगाना भूल ही गया, हेलमेट का लगा लेते हैं भाई। लॉन्ग राइड है, ये लाना नहीं है। चलो भाई, HCL टेक से निकलते हुए विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम 374, जो कि अपना नेक्स्ट स्टॉपेज है। तो लेट्स गो। तो ये क्यूट सी बच्ची है जो कार से सर निकाल करके बाहर देख रही है। इसको हाय हेलो बाय बाय बोलते हैं। नहीं, ये उल्टी ना कर दे बस। पता चला ये मुंह बाहर निकाली है, उल्टी करने के लिए हम इसको हाय हेलो बाय बाय बोल रहे हैं। पर क्यूट लग रही है। अभी तक इसका नज़र मेरे पे नहीं पड़ा है, अब पड़ा है। लड़की है ना, तो उतना क्रेज नहीं है। बिहार का गाड़ी तो सामने है एल्लूरू, अटकूर, पेटा, टपोली, वो भी। हम चले विशाखापट्टनम की ओर। नेक्स्ट स्टॉपेज फ्यूल रेंज अभी हमारा है 146 का। तो नेक्स्ट जो स्टॉप लेंगे वो लेंगे हम करीब 96 किलोमीटर तक फ्यूल रेंज बचा रह जाएगा। तो हम अभी आराम से और 50 किलोमीटर जा सकते हैं। 50 किलोमीटर के बाद हम रुकेंगे और फ्यूलिंग करवाएंगे। तो चलते हैं, चलिए। तो जैसे जैसे अभी बढ़ रहे हैं नॉर्थ की तरफ में, वैसे वैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। अभी 109 हो गया, इसके पहले 108 था। तो इसके पहले तो 1300 का आया। इसमें देखते कितना का आता है, लेट्स सी। एंड इसके बाद फिर रुकना नहीं है, सीधा विशाखापट्टनम ही जाना है। तो ये है राइड का, जैसे कि मैंने बोला था 6 स्टॉप मुझे लेना होगा, 6 फ्यूल स्टॉप। तो ये तीसरा नंबर फ्यूल स्टॉप है। तो पहला तो हमने जो PG से निकला था, जो हम चेन्नई से निकले थे, चेन्नई बोल रहे हैं, चेन्नई से जो निकले थे उसने फ्यूल कराए थे, वो तो हो गया। और अभी जो है ये अभी आया 1320, 12 लीटर का आया है। टैंक फुल है।
अंकल रिसिप्ट। नॉर्मल रिसिप्ट। हाँ नॉर्मल रिसिप्ट है। हाँ नॉर्मल रिसिप्ट। तो ये नॉर्मल रिसिप्ट है। इसका आप देख सकते हैं डेट, और ये पेट्रोल का है। तो टोटल अमाउंट है 1320 अब पे करते हैं। अंकल QR कोड। तो ये था थर्ड फ्यूल स्टॉप का पेमेंट। अब चलते हैं सीधा विशाखापट्टनम के लिए। वहाँ जा कर के थोड़ा सा इसको लूप करना है। कैमरा कास्ट ఎంత? 10,000। 10,000। हाँ యూట్యూబరా? हाँ యూట్యూబ్ न्यू। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको ये कर लिया जाए, क्या बोलते हैं, लूप कर लिया जाए चेन को, क्योंकि 500 किलोमीटर हो गया है। तो मेरे पास में ये है। हाँ जी ऑन रोड 3 लाख। 3 lakhs ऑन रोड 3 lakhs। हाँ हाँ। थैंक यू। तो वो सब आके गाड़ी का प्राइस पूछ रहे हैं। सबको लग रहा है, एक तो पहले वाला भाई बोला वो 20 लाख का है, क्योंकि दिखने में वैसा है पर वैसा नहीं है। तो लूप कर लेते हैं हल्का सा। ये तो ख़त्म। इसके बाद WD-40 अगर कहीं रास्ते से मिलता है तो वो किया जाएगा। हल्का सा बस छिड़क देते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ सही। चलिए तो अभी रुके हैं। सिर दर्द होने का क्या था, थोड़ा टाइट है। अभी इधर आ, अभी ब्रेक लिए हैं कोकोनट वाटर का, टेंडर कोकोनट। और भैया से पूछते हैं कितना है। भैया कितना करके हैं कोकोनट? 30। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ करके कोकोनट वाटर मिल रहा है। और वो खजूर का पेड़ है ना? हाँ पाम ऑयल। वो पाम ऑयल का खेत है।
तो जर्नी अभी भी बहुत लंबा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। मम्मी का 2 बार फ़ोन आ गया है, नहीं शायद मम्मी को पता तो नहीं चल गया कि आ रहे करके। मम्मी को कॉल करेंगे, देखते हैं क्या बात है। और अभी एग्जैक्टली 660 किलोमीटर हो गया है, 662, और अभी बचा है 1099। तो कंटिन्यू चल रहे हैं, देखते हैं और कितना टाइम लगता है और कितना बम्बू होता है, पर मज़ा आ रहा है। किसी को कि कोडाईकनाल गए हैं अभी, इसीलिए हम स्टोरी डाले कोई जगह का, कहाँ जा रहे नहीं डाले कुछ। तो देखी स्टोरी क्या? ओ ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी। अरे हाँ हम ठीक है, फ़ोन हम क्या, हम स्टेटस। ठीक है, भैया से बात हुआ था तेरा? भैया को नहीं मालूम कुछ भी, मतलब क्या कुछ भी नहीं मालूम? हाँ, तो ऑन द जर्नी एक सब्सक्राइबर तो बड़े हैं। अभी अन्ना ने सब्सक्राइब किया है, तो अन्ना देखेंगे, अन्ना ने खुद से सब्सक्राइब किया अभी ये चैनल देख करके। तो गुड, ऐसे ही होगा धीरे धीरे करके प्रोग्रेस। ओके अन्ना, बाय, थैंक यू। अन्ना, विच प्लेस इज दिस? बल्लेपल्ली। बल्ले इट्स बल्ले और मल्ले पल्ले। अच्छा, मल्ले पल्ले। तो अभी मल्ले पल्ले में रुक करके कोकोनट वाटर पिए, अब निकलते हैं यहाँ से हाइड्रेटेड होके। फिर बीच में प्यास लगे तो कहीं पे पानी पी लेंगे और हाइड्रेटेड हो जाएंगे। अभी तक तो खाली करने का, डाउनलोड करने का कोई सीन नहीं बना है, अभी बस अपलोड ही चल रहा है। डाउनलोड देखते हैं कब होता है। चलिए निकलते हैं अब राइडिंग मोड में। ये अन्ना मेरे को देख के ऐसे बात कर रहा है जैसे लग रहा है मेरा सुपारी दे रहा है किसी को। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बस जोकिंग कर रहे हैं, जस्ट जोकिंग। ये शायद अन्ना का भाई आया दुकान संभालने के लिए, धूप से छाया में आएगा। तो ऐसे होता है सबका बिजनेस। शायद वो वहाँ से स्टार्ट किए होंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट किए होंगे, फिर जैसे जैसे छाया बढ़ता होगा फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ऊपर चल जाएंगे। नाइस, वाह। राइडिंग कल्चर कितना बढ़ गया है आप देखे ही होंगे। अभी 2 राइडर, मतलब 4 राइडर 2 बाइक में पार हुए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपको मन कर रहा है घूमो, आपके पास जो है आप उससे घूमो। मैंने मतलब कई लोगों से सुना है कि अरे यार क्या बाइक उठा करके धूप में धूल धड़का में निकल जाता है, पर यार वही मज़ा है ना। आपके पास में लिमिटेड उम्र है, आपके पास में लिमिटेड फिटनेस है। कोई बोलता है यार यू आर नॉट फिट, हाउ इफ़ यू, अगर हम फिट नहीं है तो हम एक बार में 1 सिटिंग में 700 किलोमीटर कैसे कर ले रहे हैं? कोई बंदा अगर फिट नहीं होगा मेंटली फिजिकली, इज इट पॉसिबल फॉर डू लाइक 700 किलोमीटर इन 1 सिटिंग? नो, राइट।
तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आपके पास में शरीर है, आपके पास में मेंटल स्टेबिलिटी है, आपके पास में वो जोश है, आपके पास में वो ज़ील है, तो आप कर लेंगे कुछ भी। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट। तो और मुझे ना एवरेज जीने का कोई मतलब समझ नहीं आता कभी भी बचपन से। मेरे को और मेरे भैया को हमेशा ही हुड़दंग सोचता रहता है कुछ ना कुछ खुरापात। तो वो चीज़ बड़े होकर के भी रह गया। और मेरे ख्याल से ऐसा हो गया ना कि जितने भी लोग बचपन में ऐसे थे कि जो थोड़ा सप्रेस करके या फिर बचपन से ही थोड़ा जिनको चंचल बोला जाता है या फिर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिनका रहता है, वही लोग ऐसा, जिनके बड़े लोगों के लैंग्वेज में, समझदार लोगों के लैंग्वेज चुतियापा बोला जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बोला जाता है, वही लोग करते हैं। बट एक्चुअली में आप क्या कर लोगे? ठीक है, पैसा बचाना, पैसा अर्न करना ज़रूरी है, बट आज जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग बोला था कि यार आज के टाइम पे वो अमीर है सबसे ज़्यादा जो कल का सूरज देख ले, राइट? और आप पढ़ोगे, लिखोगे, आप कमाओगे, ठीक है यार, आप फैमिली बनाओगे, सब ठीक है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि कितना ज़रूरी होता है। एक टाइम, अभी भी वो टाइम चल ही रहा है, पता नहीं आगे अब क्या हो नहीं हो, बट भगवान करे कि वैसा सिचुएशन ना दिखाए किसी को भी अपने लाइफ में जो सिचुएशन मैंने देखा है। मतलब इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट मेनी थिंग्स। और अभी भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, सबका एक मीडियोकर लाइफ है, सब किसी ना किसी टेंशन, सब किसी ना किसी लाइफ लेसन के साथ में जी रहे हैं अर्ली इन देयर एज, विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद एजुकेशन, विदाउट एनी फैमिली बैकअप, दे आर डूइंग व्हाट दे कैन। सो सब हम खुद पे ही बन के निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। हमारे पास में कोई बैकअप नहीं है, हम खुद ही अपने ही बैकअप हैं। और फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये मतलब हमेशा बोलूँगा और ये मानता रहूँगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आपको ज़रूरत चाहिए, आपको नीड रहेगा अपने फैमिलीज़ का, फ्रेंड्स का, जो आपको समय रहते ही या तो धुतकार दे या तो आपको सत्कार दे। वो कुछ भी हो सकता है, बट आपको उससे एक लाइफ लेसन ही मिलेगा। तो मेरे साथ में ऐसा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैंने बीच में व्लॉगिंग एंड ऑल सब बंद कर दिया था, इन केस कि अरे यार क्यों ये सब करना, क्या करना, लोग क्या सोचेंगे, नज़र लगेगा, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो फिर क्या फ़र्क। देखिए मेरे पीछे में एक राइडर का काफ़िला आ रहा, अभी मैं स्लो डाउन हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ, वो पिलियन के साथ में, तो मैं स्लो डाउन हूँ। तो वो लोग जा रहे हैं आराम से, वो लोग मुझे अभी क्रॉस करेंगे, तो उनका पता नहीं, हो सकता अगर अभी आगे जा कर के हम लोग रुके बात करें तो शायद पूछेंगे कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। मे बी हमारा डेस्टिनेशन सेम हो, मे बी वो साउथ से जा कर के नॉर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं बस साउथ से अपने घर जा रहा हूँ। मैं एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते, अगर बोल सकते हैं जो भी है, बट दे आर ट्रैवलिंग, राइट। वो चाहते तो वो इतना महंगा, सब ने मेरे ख्याल से सोलेस और आइनॉक्स का जैकेट पहना हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है स्कर्ट का, सब ने इतना महंगा गियर पहना हुआ है, बाइक है, वो सैडल बैग है। तो ये लोग चाहते तो ये लोग फ्लाइट टिकट बुक करके आराम से ट्रैवल कर सकते थे, बट नहीं, इन्होंने क्या चूज़ किया, इन्होंने बाइकिंग चूज़ किया। क्यों? इनके पास में वो मौका है, इनके पास में वो मतलब उनको करना है कुछ, उनको ट्रैवल करना है, उनको एक्सप्लोर करना है, उनको सिटी टू सिटी जाना है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग और दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग। मैंने भी अगर हम भी चाहते तो हम बुक कर सकते थे। मैं करके हम में ट्रांजिशन आ गया, क्योंकि दैट इज़ व्हाट द नेचुरल थिंग इज़। जहाँ मुझे लगेगा मैं बोलूँगा, जहाँ मुझे मैं लगूँगा मैं हम बोलूँगा, मैं ऐसा ही हूँ। तो ठीक है, जब मेरे को लगा कि अरे यार फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं 12,000, 13,000, इवन 9,225 रुपया, डिस्काउंट मार करके 8,000 कुछ तक भी आया। तो सीरियसली बोले तो आई वॉज नॉट हैविंग दैट मनी एज वेल, क्योंकि दिसंबर का मंथ था, बर्थडे मंथ था, पौंडीचेरी ट्रिप हुआ, बर्थडे ट्रीट हुआ, मेरा प्लान कुछ नहीं था घर आने का। तो आई लॉस्ट माई मनी। आई थिंक ओके, दैट्स ओके, आई कैन
whatever I can do and this is all done. So मुझे लगा था कि इस महीना का बजट कम तक ख़त्म करके मेरे को घर नहीं जाना, क्योंकि मैं हमेशा अपने पास में एक इमरजेंसी फ़ंड रखता हूँ टिल लाइक 9 से 10 हज़ार, घर जाना पड़ सकता है कभी भी। तो मैंने वो भी एक्सीड करके इस बार एक्सपेंस कर दिया। मेरा कोई प्लान नहीं था बाइक राइड का ऐसे घर जाने का, बट स्टिल Arvind is my friend who helped me with the last moment money, and he didn't ask me why, where, and when you will give me. He just asked me like what money, what amount you want. I said this much. He said okay bro, you go and you enjoy. So ये positive अगर support रहेगा वो मेरा, he is my brain in my office. I always say that he is my brain and I am his voice. पता नहीं वो ऐसे क्यों बोलता है, but I consider him as my brain, जो कि बात सही है। उसके बिना मुझे वही है जो HCL में प्रोसेस सिखाया है, और आगे भी he is the one who is making me learn in HCL and process and everything. So he is the guy who, because of whom I can survive in HCL for this 8 months and this foreign state. I would say it is completely foreign, right? You don't know the language, you don't know the culture. आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं आप क्या सुन रहे हो, बट फिर भी आपको कोई इतना एफर्ट दे करके ट्रांसलेट करके आपको समझा रहा है। तो दैट इज़ व्हाट द फ्रेंडशिप एंड द बॉन्ड इज़। तो ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करते हैं, मतलब मुझे ज़्यादा चाटने जैसा हो जाएगा। बट 8 महीना 8 months इन चेन्नई, आई विजिटेड आफ्टर 8 months वाया फ्लाइट to my hometown, and that was like within 2 hours and 4 hours I reached. So that was something when I understand that okay, मेरा घर इतना दूर है, but still I can manage to visit home in like 4 hours if I can book the flight in correct time and in the same day if the seat is available. So but this time I wanted to do something else, because मेरा plan था scuba diving. I was having some plan to do scuba diving and skydiving because I turned 30 this 17th December. So my plan was to do something different this birthday, and so that was the reason I planned for scuba and sky. Nothing worked because of weather and because of the office schedule. But still then I thought of why not we should do this. Let's do something before you turn 30 and once you're in 30, so that in future I can say these things, right? मतलब हम बोल सकते हैं किसी को कि okay, this is what I have done in my entire bloodline, nobody has done this. So मतलब ये करना था ना। बाइक कार से बहुत जनों ने किया है, कार से they have traveled till Ladakh, from Bangalore to Hyderabad to दुर्गापुर। दीदी मेरे जीजा जी और मेरा भाई लद्दाख ट्रिप भी मारा है, and he is the very they both are like a very good drivers, so they have done something extraordinary from our bloodline. So this is what none of the people will try in upcoming generation, I think, and till now none of the people has tried ever. So बाइक से करने का किसी का हिम्मत नहीं है। सब बोलेंगे अरे क्या पागलपंती कर रहा है, कार से कर लेता, इतना में तो तू फ्लाइट से चल जाता, इतना में तो तू कार से कर लेता। ये देखिए ये है ग्रुप। So these people are traveling in full gears. तो ठीक है ना, अपना अपना शौक है। These people are also enjoying, I am also enjoying. दोनों ही आंध्र प्रदेश का बाइक है। ये तो चोपा हो गया, इसको सब चाहिए। बचपन में ऐसे होता था ना, गुल्लू सत श्री अकाल बोलते थे, सामने से जवाब नहीं देता था, बट फिर भी मेरी ताई बोलती थी अगर इंसान सत श्री अकाल बोले ना बोले तो हमेशा बोलना। तो मैं इन लोगों को ज़रूर ग्रीट करूँगा, अगर ये लोग ग्रीट करें ना करें। वेयर ब्रो? कैलकाटा। West Bengal. You? Huh? I didn't get. Hi bro. Hi bro. What is your name? Shyam. Shreyan. Your name? Hardeep. So, Where are you from? huh? Channel name. YouTube. Channel name. Oh, channel name. My channel name. This is. I'm not doing vlogging. I'm just trying for this. I'm Just going traveling? home. Okay. Yeah. I used to do, but I then stopped. So I am trying to do vlog after like 3 years. Okay. Let's see if I put it live or not. Okay. So no, this is recording right now.
Where are you going? South India trip completed. Okay. You're going to north side? No. My native place Vizag. Achha, Vizag you're going? Okay. I'm going to hometown. West Bengal. West Bengal. Yeah. Okay, nice to meet you, sir. Thank you. Same. I was watching you people like you're in full gears. Okay. And I was telling that in the vlog as well. That I'm saying is we can book the flight, we can book the train, but still we are going in bike. Yeah. This is what the culture is, right? Loving the bike riding. Yeah. This is what the culture is. Okay, bro. Yeah. Sure. No issue, right? Okay. Bye. Thank you. Same to you. Bye. तो ये लोग वाइजैक जा रहे हैं, साउथ इंडियन ट्रिप पे निकले थे। श्रेयान एंड मे बी इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो गुड। वाइजैक तक का तो इनके साथ ही आगे पीछे चलेंगे हो सकता है। वाइजैक मीन्स विशाखापट्टनम, राइट? तो गुड, लेट्स सी कैसे होता है। I hope these people travel safe and already they have done the South India trip, so they are experienced riders, I can see, and they will be doing it very good.